Good morning, class 7th. In previous class, we read about transposition and we always also read about surface transport and roadways. Now to be continue with it, there are main roads which connect towns within a state. यहाँ पर मेन रोड्स है जो कि टाउन के साथ में कनेक्टेड है स्टेट के अंदर. दीज रोड्स आर कॉल्ड स्टेट हाईवे. इन रोड्स को स्टेट हाईवे कहा जाता है. एक स्टेट गवर्नमेंट बिल्ड करती है और मेंटेन बनाकर रखती है उनको. ये इजी है रोड को बिल्ड करना प्लेन्स की तरफ, जबकि बहुत डिफिकल्ट होता है रोड्स को बनाना डेजर्ट और रॉकी प्लेसेस एंड हिली एरियाज में. ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी टू बिल्ड अ रोड इन दीज एरियाज. दिस इज द रीजन दैट इंडिया हैज अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द नदर्न प्लेन्स. इसलिए यही कारण है कि इंडिया में नदर्न प्लेन्स की तरफ बहुत सारी रोड्स हैं. वी कैन फाइंड अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप. हम पाते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के अंदर बहुत सारी रोड्स है. रशिया के पास में भी लार्ज नेटवर्क है रोड्स का, यूरोप के अंदर भी, लेकिन एशिया के अंदर नहीं है. चाइना के पास में भी रोड्स काफ़ी ज़्यादा है, नेटवर्क ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स की तरफ है. ऑस्ट्रेलिया के पास में भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क ऑफ रोड्स है. इंडिया के पास में भी बहुत सारी सड़कें हैं हमारी कंट्री में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ट्रेजेडी वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो सड़कों की कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है. हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कई जगह गड्ढे पाए जाते हैं, सड़कें ऊबड़ खाबड़ है. तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रोड्स की हम लोग क्वालिटी वाइज कह सकते हैं तो वो टर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. रिसेंटली इंडिया ने कंप्लीटेड किया एक प्रोजेक्ट गोल्डन रेक्टेंगल. इसके अंदर उसने कनेक्ट किए है 4 मेट्रोज, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के अंदर. In addition to them, India is also building a large number of flyovers in all parts of India in order to decongest traffic on roads. तो इसीलिए जो है इंडिया की रोड्स पर ट्रैफिक को कम करने के लिए सभी हिस्सों में बड़ी संख्या में फ्लाईओवर बनाए गए हैं. नाउ इज रेलवे. रेलवे आर अ क्विक अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेलवे एक बहुत ही जल्दी और सस्ता ट्रांसपोर्ट माना जाता है. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे फर्स्ट इन यूरोप एंड देन ऑल ओवर द वर्ल्ड. भाप के इंजन का आविष्कार जब हुआ था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से डेवलपमेंट रेलवेज का हुआ था यूरोप के अंदर और बाद में पूरी दुनिया के अंदर हो गया था. द ट्रेन्स यूज्ड टू बी रन बाय स्टीम इंजन बट दे हैव बीन डिस्कार्डेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. ट्रेन्स जो कि यूज़ की जाती थी उसमें स्टीम इंजन यूज़ होता था, लेकिन बाद में ये सभी कंट्रीज के अंदर भी डिस्कार्डेड कर दिया गया था. एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन्स यूज़ होते हैं. ट्रेन्स पैसेंजर ट्रेन्स भी होती है और गुड ट्रेन्स भी होती है. गुड ट्रेन्स जो मालगाड़ी होती है उसको हम लोग गुड ट्रेन्स कहते हैं, और पैसेंजर ट्रेन जिसके अंदर हम लोग आ जा सकते हैं. एक पैसेंजर ट्रेन जो होती है उसके अंदर पैसेंजर्स कैरी आउट होते हैं, जबकि गुड ट्रेन्स यानी कि मालगाड़ी के अंदर गुड्स कैरियर्स होते हैं. एक पैसेंजर ट्रेन स्लो भी होती है और फास्ट भी होती है. अब सुपर फास्ट ट्रेन जो होती है वो सभी कंट्रीज के अंदर रन आउट कर रही है. तो बुलेट ट्रेन जो जापान के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, वो भी बहुत हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है. बुलेट ट्रेन के बारे में हमें पता है कि बुलेट ट्रेन जो जापान की वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है और ये ट्रेन जो है बुलेट की तरह भागती है, इसलिए इसको बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है. इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सप्रेस एंड सुपर फास्ट ट्रेन आर रन सच एज राजधानी, द शताब्दी एक्सेट्रा. भारत के अंदर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन्स रन कर रही हैं, जिसमें से राजधानी और शताब्दी इंपॉर्टेंट है. नाउ इज इन्फोबाइट. वर्ल्ड की फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन है मैग्लेव. ये सप्रेस की गई थी और इसकी स्पीड जो है वो बुलेट ट्रेन की तरह ही है जो जापान में है 256 किलोमीटर पर आवर, और इसकी टीजीवी जो है वो फ्रेंच की है 280 किलोमीटर पर आवर की तरह से. मैग्लेव ट्रेन जो है वो चीन में 2003 में चलनी शुरू हो गई थी और ये ऐसा माना जाता है कि पटरियों की बजाय हवा में चलती है. मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन. रेलवेज कनेक्टेड है अलग अलग कंट्रीज में हमारी वर्ल्ड के अंदर. लॉन्गेस्ट जो रेलवे लाइन है वर्ल्ड की उसे बोला जाता है ट्रांस-साइबेरियन, जो कनेक्ट करती है मॉस्को को व्लादिवोस्तोक के साथ में, और जो ट्रांस कैस्पियन रेलवे कनेक्ट करती है सेंट्रल एशिया को मॉस्को के साथ में रशिया में. ट्रांस इंडियन रेलवे लाइन कनेक्ट करती है बुनियोस एरियस विद द वेलपेरिसियो थ्रू अर्जेंटीना, और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनेक्ट करती है हेलिक्स अटलांटिक कोस्ट को विद वेन्यूर ऑन द पैसिफिक कोस्ट के साथ में. तो द ट्रांस ऑस्ट्रेलिया और रेलवेज कनेक्ट पेर्थ एंड सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया. रेलवे लाइंस कनेक्ट करती है अमृतसर को इंडिया के अंदर, लाहौर के साथ में पाकिस्तान और कलकत्ता इंडिया के अंदर, और ढाका के साथ में विद ढाका इन बांग्लादेश.
इंडिया हैज़ डेवलप अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइंस इन द होल कंट्री। इंडिया के पास में भी बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क है रेलवे लाइंस का हमारी पूरी कंट्री के अंदर। जम्मू और कश्मीर भी अब उससे अछूते नहीं रहे, लेकिन रिसेंटली एक रेलवे लाइन जो है वो स्टार्ट हुई है श्रीनगर और बारामूला इन कश्मीर के बीच में। जम्मू रेलवे लाइन भी अब एक्सटेंडेड होकर पठानकोट तक पहुंच गई है। नाविस मेट्रो रेल और ट्यूब ट्रेन जो है वो ऑपरेटेड होती है सर्टन लार्ज सिटीज़ हमारी वर्ल्ड के अंदर। इसमें से कुछ सिटीज़ जो है हमारी वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर फैसिलिटीज़ देखी जा सकती है, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली। नाविस वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे हमने पुराने टाइम से ही पढ़ा है कि मनुष्य जो है उसने देखा कि लकड़ी पानी पर तैरती है और इस सिंपल कंसेप्ट को उसने मॉडर्न वाटरवेज का डेवलपमेंट किया। वाटरवेज जो चीपेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, जैसे कि ना तो रोड और ना रेलवे की जरूरत भी नहीं होती है इसके अंदर, ओनली सी पोर्ट्स की जरूरत होती है जहां पर शिप्स आती हैं। एट टाइम्स ओपन बीचेस आर यूज्ड फॉर स्मॉल बोट्स एंड ट्रैवलर्स। उस टाइम में ओपन बीचेस यूज होती है छोटी छोटी बोट्स के लिए और इसी के साथ में ट्रैवलर्स के लिए। ट्रैवलर्स जो होते हैं एक फिशिंग बोट होती है जो यूज होती है एक ट्रैवलर नेट, और इसके अंदर जो है 2 कैचेज फिशेस की जाती है। 3/4 जो हमारे अर्थ की सरफेस है वो कवर्ड है वाटर के साथ में, और ये फैक्ट जो है उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में भी बहुत अच्छे से फेवर हो सकता है। हम लोग इजीली क्लासिफाई करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट को 2 टाइप में, इनलैंड रूट और सी रूट। एंड व्हाट इज इनलैंड रूट? इनलैंड रूट और वाटरवेज इंक्लूड होती है उन रिवर्स और कैनाल्स में जिसमें वो जहाजों के चलने के लायक होते हैं। इसी के साथ में कोस्टल एरिया एक कंट्री के अंदर वो भी पार्ट होते हैं इनलैंड रूट्स का। ना केवल सारी रिवर्स और कैनाल्स के अंदर ये नेविगेबल है, चलने के लायक है, बल्कि कुछ जो होते हैं नेविगेबल रिवर्स जो वर्ल्ड की है, जैसे राइन रिवर है जर्मनी के अंदर, साइने और मिसिसिपी अमेरिका के अंदर, नाइल नदी है अफ्रीका, अमेजोन है साउथ अमेरिका में, गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडिया में, और इरावेडे है म्यांमार में। साइज जो शिप्स की होती है वो इनलैंड रूट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होती, जनरली स्मॉल शिप्स होती है, बोट्स होती है, और ट्रैवलर्स जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ वो होती है, और ये यूज होती है इनलैंड वाटरवेज के लिए। नाउ इज सी रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का है। सी रूट्स चीफली यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट हैवी माल के लिए, ऑयल के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए। ऑलमोस्ट सभी कंट्रियाज जो होती है उनके साथ में कोस्ट लाइन यूज की जाती है सी रूट्स में ट्रेड के लिए। कुछ लैंडलॉक कंट्रीज यूज करती है सी रूट्स को अदर कंट्रीज के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल नेपाल और भूटान यूज करते हैं इंडियन कोस्ट लाइन सी ट्रेड के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ में। अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट ओशन है देखा जाए तो सी रूट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बिजी का मतलब ये नहीं कि उसका परमिट लेना पड़ता है, दैट मीन्स जो अटलांटिक ओशन है वो बिजीएस्ट स्टे है, क्योंकि दूसरी कंट्रियों की तरह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ट्रेड करती है अलग कंट्री के साथ में, और यूरोप और अफ्रीका के साथ में। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन यूज किए जाते हैं ट्रेड के लिए। कैनाल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट कैनाल्स है जो कि कंट्रीब्यूट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में, क्योंकि वो सी रूट्स को छोटा कर देती हैं 2 कंट्रियों के बीच में। तो ये कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारी आती है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल जो है वो 160 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है जो डग की गई थी रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में। ये ओपन है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए 1869 से। ये सेपरेट करती है अफ्रीका को एशिया से। ये एक इम्पॉर्टेंट वाटरवे है और ये कनेक्ट करता है जैसे कि इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ में, और एक शॉर्टकट रूट देता है अफ्रीका और एशिया के द्वारा। ओके, तो स्वेज कैनाल अगर देखा जाए तो अगर स्वेज कैनाल ना हो तो शिप्स को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की यात्रा कर उसे पार करना पड़ेगा। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत तो बढ़ेगी और यात्रा का टाइम भी काफ़ी बढ़ जाएगा। इसे पार करने में लगभग 12 से 16 घंटे भी लगते हैं। नाउ टर्न योर पेज। नाउ नेक्स्ट इज पनामा कैनाल। अब आती है हमारी पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल जो है वो 40 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है जो रन करती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। ये कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन के साथ में अटलांटिक ओशन को, इसलिए हेल्प करती है साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया को ट्रेड करने के लिए, कंट्रीज जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की है। नाउ इज एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मीन है ट्रांसपोर्ट का। ये डेवलप हुआ था अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा खर्च होता है। एयर ट्रांसपोर्ट चीफली यूज़ किया जाता है पैसेंजर्स के लिए और हल्के गुड्स के लिए। ये डिवाइडेड होता है 2 टाइप में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल।
सबसे पहला हमारा था डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट। डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करता है कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर सभी इंपॉर्टेंट सिटीज कनेक्टेड होती है सी रूट के द्वारा। कंट्रीज जो यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में है, वहां पर भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है। नाउ इज क्विज टाइम। राइट, ट्रू और फॉल्स? वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज ट्रू। स्मॉल शिप्स आर नॉट यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवर्ड। इट इज फॉल्स। The Suez Canal was opened for water transport in 1879. It is false. Air transport is expensive due to a high cost of fuel. जो हमने अभी पढ़ा, it is true. Now is international एयर ट्रांसपोर्ट। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट यूज होता है, कनेक्ट करता है अलग अलग कंट्रीज को। सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो होती है वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ में एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एक एरोप्लेन फ्लाइंग करता है अनदर कंट्री के अंदर, और फ्लाई ओवर जब एयर स्पेस में वो थर्ड कंट्री में चला जाता है, और अगर कोई भी सिक्योरिटी रीजन होता है तो उन एरोप्लेन्स को अलाउ किया जाता है कि वो नैरो जोन की तरफ फ्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हुआ है बहुत अच्छे से हर एक कंट्रीज हमारी वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो अफ्रीका से बहुत दूर है। नाउ इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को लोगों के बीच में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने देखा कि पास्ट के अंदर कम्युनिकेशन सिर्फ एक लोगों के बीच में या तो वो चल के जाते थे या फिर एनिमल्स पे राइड करके बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस के थ्रू, जो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने इससे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट हुई कम्युनिकेशन सारे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि अब जो है पॉसिबल हो सकता है हम एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं टेलीफोन के थ्रू, फैक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये पॉसिबल हो सकता है कि हम कनेक्ट करें दूसरे लोगों के साथ में सिर्फ एक, या तो आप डायल करो एक नंबर को या फिर क्लिकिंग ऑफ माउस को। क्लिकिंग ऑफ माउस हम जो है लैपटॉप के थ्रू एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, नंबर के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं, चाहे वो इंसान हमसे कितनी भी दूरी पर क्यों नहीं बैठा हो। तो कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है। प्राइवेट कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में होता है। इसका मीन ये होता है कि वो ऐसे पर्पस के लिए किया जाता है जैसे कि लेटर, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा। इसके थ्रू हम लोग जो है किसी भी 2 इंसानों के साथ में जुड़ सकते हैं। नाउ इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन और मास इंडिया जो है वो एक बहुत ही सिग्निफाइंट रोल अदा करती है प्रेजेंट टाइम में। मैसेज करना किसी को, लार्ज नंबर में पीपल को एक शॉर्ट टाइम में, जैसे कि न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो वो जो है बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर भी पढ़ सकते हैं, रेडियो भी एक साथ इकट्ठा होकर भी सुन सकते हैं, और टेलीविजन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मास कम्युनिकेशन। नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर। टिल देन, थैंक यू।